हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमलापुरी। वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के डेट में हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम सीरीज के थर्ड वीडियो को। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें काफ़ी फार्मूलों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का। और दोस्तों, जब जो अभी नए नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे बराबर, और जिससे मैं लाइव पढ़ा सकूं आप लोगों को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं समय न गंवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो लिया है हम लोगों ने, वो लिया है कि यदि 1 के घाते 2 प्लस 2 के घाते 2 डॉट 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 प्लस 9 के घाते 2 बराबर 285, यानी ये दे रखा हमारा फार्मूला। वेरी वेरी इजी है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 से लेकर के 9 का स्क्वायर तक का जो वैल्यू आएगा वो 285, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। तो कह रहा है कि 0.11 के घाते 2 प्लस 0.22 के घाते 2 प्लस डॉट 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 से लेकर के 0.99 के घाते 2 का मान क्या निकलेगा। तो इसमें दिया क्या है, गिवन दैट क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है, 0.11 के घाते 2 प्लस 0.22 के घाते 2 प्लस डॉट 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 से लेकर के 0.99 के घाते 2। ये क्वेश्चन दे रखा दोस्तों। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें करेंगे क्या, इसमें करते ये हैं कि यहाँ डेसिमल ख़त्म करते हैं और इसके बाई लिखते हुए चले जाते हैं, यानी इसका डेसिमल रूप खत्म कर देंगे और इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल के इस तरफ लेकर आएंगे 11 को, यानी 11 को। तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के रूप में दोस्तों 100 हो जाएगा। क्योंकि 2 अंक जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो 2 0 1 के बाद में लिखेंगे। और पूरे के घात 2 है, तो यहाँ पर पूरे के घात कितना लगा देंगे दोस्तों, 2 प्लस ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं 100 और इसके घाते 2 प्लस डॉट 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 से लेकर के यहाँ पर 99/100 और का होल स्क्वायर हो जाए। क्लियर। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आगे ये कर सकते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि इसमें 100 जो है वो हर जगह पे कॉमन है। क्लियर है। और ये भी देख रहे हैं कि 11 के टेबल से ये सभी फैक्टर हैं, यानी कट जाएंगे। क्लियर है ना। तो यानी 11 इसमें से कॉमन ले ले, 100 इसमें से कॉमन ले ले। क्लियर है ना। तो फिर क्या होगा, दोस्तों, 11/100 टू द होल स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचने वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस यहाँ पर जो बचेगा 11 2 जा 22, यानी 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 11 9 जा 99, यानी हम 9 बचेगा। क्लियर हो गया। चलिए ये यहाँ पर संख्याएं बची हैं। आगे इसमें क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 से लेकर 9 का स्क्वायर बराबर 285 दे रखा। यानी यहाँ पर देखें तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 से लेकर के 9 का वैल्यू दे रखा है 285। क्लियर है ना, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है, कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 285 हम लोग रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 11/100 इंटू 11/100 2 बार, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर। और फिर इसमें हमने जो कॉमन लिया है दोस्तों, वो कॉमन क्या लिया है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि इसमें ये जो पार्टिकुलर चिन्ह है यहाँ पे ये नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई थी दोस्तों, वो कितनी आई थी, 285। क्लियर हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो सॉल्व करिए, चलिए देखते हैं। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 का मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ पर 121 होगा इंटू 285।
और बाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा वैल्यू। और अगर हम लोग 121 में 285 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 34485 ये वैल्यू मिल जाएगा, यानी 34,485 वैल्यू मिल जाएगा और बाई 10,000। अब चूंकि हमको मालूम है कि अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल को शांत करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो जितने अंक का डेसिमल हटेगा उतने अंक बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा। क्लियर है ना? तो 3.4485 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? तो ये वेरी इजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें करेंगे क्या, इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि 1/2 1/2 1/2 और 1/2 सभी जगह पे अवेलेबल है। तो इसमें 1/2 को एक जगह पे रख लेते हैं और जो ये पूर्ण रूप से संख्याएं जो दी हुई हैं इनको अलग रख लेते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि 1 + 11 + 111 + 1111 ये अलग रख लेंगे और प्लस यहाँ पर 1/2 ये पहली संख्या प्लस 1/2 दूसरी संख्या प्लस 1/2 तीसरी संख्या और प्लस 1/2 चौथी संख्या। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने अलग अलग संख्याओं को रख दिया है। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है ना? तो अगर मैं 1, 11, 111 और 1111 को ऐड करता हूं तो कितना वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4। क्लियर है ना? 1 2 3 4 यानी 1234 ये संख्या मिलेगी। और आधा 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 प्लस आधा ये अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वैल्यू कितना मिलेगी? 2। और इनको आपस में अगर हम इंक्लूड कर लें तो 1236 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चंस जो कंपटीशन में काफ़ी कुछ मिलते हैं और बहुत आसानी के साथ में इनको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 716 की घाते 283 प्लस 979 की घाते 283 प्लस 777 की घाते 42 में इकाई का अंक बताएं। यानी अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें जो हमको रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट में इकाई का अंक क्या होता है। ऐसे प्रश्न काफ़ी कुछ आते हैं SBI PO में, SBI क्लर्क में, या टेट में, सुपर टेट में, या यूपी टेट में, या विभिन्न स्टेट लेवल के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं UPSSC या SSC के एग्ज़ाम्स में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो चलिए इसके हम बेसिक रूल को सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है ना? रूल्स को आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और रूल्स को देखते चलिए। मैं रूल्स पहले बता देता हूँ कि इसका रूल क्या कहता है, तब फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है। रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि कोई घातांक है, जैसे ये मान लेते हैं घातांक है, ये भी एक घातांक है, ठीक है ना? तो यदि कोई जो घातांक है उसके आधार का, ठीक है ना, यानी घातांक का जो आधार है, घातांक का जो आधार है, क्लियर है ना, अगर वो रहता है 0, 1, 5 अथवा 6, क्लियर है ना, क्या रहता है 0 मतलब यहाँ इकाई अंक की बात हो रही है दोस्तों। यदि जो आधार है उसके घातांक का जो इकाई का अंक है दोस्तों वो 0 हो, 1 हो, 5 हो अथवा 6 हो, तो यदि उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, तो उसमें इकाई का अंक दोस्तों यही मिलेगा 0, 1, 5 अथवा 6। अगर 1 है यहाँ पर तो 1 मिलेगा, 0 है तो 0 ही मिलेगा, 5 है तो 5 ही मिलेगा, 6 है तो 6 ही मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये रूल नंबर फर्स्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आधार, किसी घातांक के आधार में जो इकाई का अंक है, क्लियर है ना, ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे इकाई के अंक है। क्लियर है ना? इकाई अंक है। क्लियर? तो 0, 1, 5, 6 अगर मिलते हैं इकाई के अंक में तो उसका वैल्यू
जो आएगा उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। चलिए रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यानी नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि आधार का जो इकाई का अंक है वो क्या हो, मान लेते हैं 4 हो या फिर 9 हो। क्लियर है ना, क्या हो दोस्तों, 4 हो या 9 हो। तो इसमें थोड़ा सा क्लू है, उस क्लू को समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं इकाई का अंक 4 है, ठीक है ना, इकाई का अंक 4 है और उसमें जो पावर लगा हुआ है यानी घात जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, घात जो लगा हुआ है, वो घात जो लगा हुआ है मान लेते हैं वो सम था। क्या था, सम था। यहाँ पर भी घात की भी बात हो रही है, यानी पावर की बात हो रही है, तो पावर मान लेते हैं विषम था। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा फैक्ट है, उस फैक्ट को देखिएगा। और इसी तरीके से दूसरे को भी देखेंगे हम लोग। 9 को भी, 9 में भी वही कंडीशन समझते हैं कि यदि संख्या इकाई की अंक जो है, जैसे यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9 है, तो यदि इकाई का अंक 9 है और उसकी घात जो लगी हुई है यानी ये जो संख्या है वो लगी हुई है, वो सम है या विषम है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है वही जानना। क्लियर है ना, ध्यान रखना कि यदि आधार का जो अंक है वो 4 है, इकाई का अंक, क्लियर है ना, और घात उसके सम लगी होगी, क्या लगी हो दोस्तों, सम लगी होगी, तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 6 वैल्यू मिलेगा। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख दे रहा हूँ, 6 मिलेगा। क्लियर, 6 मिलेगा। क्लियर है ना, इकाई का अंक, यानी किसी भी घातांक का जो इकाई का अंक है अगर वो 9 है तो 4 है और उसकी जो घात लगी है वो क्या लगी है, सम संख्या है। क्लियर है ना, जैसे यहाँ पे सम संख्या अगर होती है, जैसे 284 होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभक्त हो सके, ठीक है ना, तो वहां पर जो इकाई का अंक आता वो क्या आता दोस्तों, वो 6 आता। क्लियर हो गया। और यदि उसमें आधार 4 है और घात विषम है तो जो संख्या हमें मिलेगी, इकाई का अंक मिलेगा दोस्तों, वो 4 ही मिलेगा। ये बिल्कुल याद रखना, ये सब फैक्ट है। क्लियर है ना, यानी यहाँ पर 6 और यहाँ पे 4। क्लियर, ये समझ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला देख ले रहे हैं 9 वाला, कि यदि 9 का घात जो है वो सम है, तो यदि सम रहेगा तो हमेशा जो इकाई का अंक मिलेगा दोस्तों वो 1 मिलेगा। क्लियर है ना, 1 मिलेगा। और यदि विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 9 मिलेगा। ये भी याद रखने का विषय है, ध्यान रहेगा ना। तो ये रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा, रूल नंबर में दो में देखा कि यदि कोई घातांक है उसमें इकाई का अंक 4 है अथवा 9 है, क्लियर है, तो उसके घात अगर सम संख्या लगी हुई है, यानी यहाँ पर जो घात यानी पावर के रूप में लिखा हुआ है वो सम संख्या है यानी 2 से विभक्त है, तो जो उसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यदि विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। और यदि जो ये इकाई का अंक है इसके आधार का वो 9 है, क्या है दोस्तों, 9 है, तो अगर उसके घात सम संख्या लिखी हुई है तो फिर जो वैल्यू मिलेगा उसमें इकाई का अंक 1 रहेगा। और यदि विषम संख्या है तो इसमें इकाई का अंक 9 मिलेगा। ये क्लियर हो गया। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, रूल नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बता रहे हैं रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3 भी देख ले रहे हैं, रूल नंबर 3 भी देख रहे हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है दोस्तों, कहता है कि यदि आधार का जो इकाई है वो 2, 3, 7 अथवा 8 हो, क्लियर है ना, यदि 2, 3, 7 अथवा 8 हो तो उसको क्या करते हैं, क्लियर है ना। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यदि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है दोस्तों वो क्या है, वो है मान लेते हैं 2, 3, 7 और 8। क्लियर है ना। तो हमने ये तो जान लिया है 0, 1, 5 और 6, इसका क्लियर हो गया है। 4 का और 9 का क्लियर हो गया। बचे थे क्या, 2, 3, 7 और 8, यही बचे थे। अब इनका देख ले रहे हैं। तो यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आते हैं, ठीक है ना, इकाई के अंक में, तो उसको करते क्या है दोस्तों, उसको करते ये है, करेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उसको हम लोग 4 से भाग करना है।
क्या करना है, 4 से भाग करना है। किसको, उसमें घात को भाग करना है। क्लियर है ना, किसको भाग करना है, घात को 4 से भाग करना है। क्लियर है ना, 4 से भाग कर देंगे और 4 से भाग करने के पश्चात में जो हमें क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। ठीक है ना, शेषफल जो हमें प्राप्त होगा उसको उस संख्या के, ठीक है ना, जो कोई संख्या है मान लेते हैं लिखा रहे 2 4 7, ठीक है ना, और इसके घात लिखा रहे 3 5। क्लियर है ना, तो उसके घात को यानी इस 35 को 35 को, इस 35 को क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे। क्लियर है ना, 4 से भाग देना है। तो 4 अट्ठे 32, ठीक है ना, 32 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो जो शेषफल बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इस इकाई के अंक के साथ में लिख देंगे, यानी 7 के घाते अब क्या लिख देंगे हम लोग, 3। क्लियर हो गया ना, तो यदि हम लोग 7 के घाते 3 लिख देते हैं इसमें उस संख्या के, तो इसका मल्टीप्लाई 3 बार होना है, क्योंकि 7 के घाते 3 है। तो 7 सता 49, 49 में इकाई का अंक क्या आया, 9 आया दोस्तों। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है। 7 का 9 से गुणा कर देते, 7 9 63, 63 में इकाई का अंक 3 आया, तो हमें 3 वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आसान है। आप लोग आई थिंक ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलिए, तो ये चीज आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन हमारे दिमाग में और भी सस्पेक्ट आते हैं। सस्पेक्ट क्या था दोस्तों, कि यदि मान लेते हैं 4 से भाग देने पर संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो वहां पे घात के रूप में क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर घात के रूप में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा रहता 32, ठीक है ना, और 32 जो है वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तब तो वहां पे 0 मिलता। तो 0 तो हम लिख नहीं सकते हैं यहाँ पे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे दोस्तों 4 ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है, वहां पे घात 4 ही लिख देना है। बहुत आसान है। क्लियर हो गया ना, तो यानी वहां पे घात हमको क्या लिख देना दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित होने पर घात जो रहेगी, घात बराबर 4 ही होगा। क्लियर है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रख लेना है। क्लियर हो गया ना, तो ये था कुछ ट्रिक। अब चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब समझते हैं इस प्रश्न को। तो अब तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी के साथ में, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे लगभग, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 716 की घात 283। क्लियर है ना, तो यहाँ पर बताया गया है कि 0 1 5 अथवा 6 होगा, तो उसकी घात चाहे जो कुछ भी लिखी हो, तो उसमें जो इकाई का अंक मिलेगा वही मिल जाएगा जो इसके लास्ट में लिखा हुआ है। तो इकाई का अंक यहाँ 6 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए, यानी यहाँ पर मिला क्या, 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। क्लियर है ना, तो हमने 9 में क्या बताया कि यदि 9 की घात जो लगा हुआ है वो सम है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, और यदि विषम है तो इकाई का अंक 9 मिलेगा। तो ये संख्या क्या है, 283, वो विषम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं लास्ट में 3 आ रहा जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये विषम है, तो इसका मतलब है इसमें इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। क्लियर हो गया। और ये है 777 की घाते 42, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जब मैंने बताया था कि 2 3 7 अथवा 8 आता है, तो उसमें 4 से भाग देना होता है, किसको, उसकी घात को। तो 42 को अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो 4 धामा 40 पूरी तरीके कट जाएगा, बचेगा शेषफल क्या, 2 बच गया है। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, 7 जो इकाई का अंक है इसका 7, उसके घाते 2 लिख देते हैं, तो इसका मतलब 7 का गुणा 7 से होगा, तो 7 सता 49 हो जाएगा। 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो ये 9 यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर हो गया ना। अब क्या करते हैं, इन संख्याओं को आपस में इंक्लूड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 9 9 18 18 6 24, तो 24 आ गया, और 24 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक दोस्तों मिल गया हमें 4। क्लियर हो गया ना, इकाई का अंक हमें क्या मिल गया, 4 है। आई थिंक कि आप लोग अब एकदम से समझ चुके होंगे इस प्रश्न को, और जब भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे तो आसानी के साथ आप इसको हल कर पाएंगे। यदि इससे संबंधित कोई और प्रश्न आप लोग का होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को भाग देने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। क्लियर है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिए इसमें संख्या क्या दिया हुआ है, 33,275 ये संख्या दिया हुआ और इसमें निकालना वह छोटी से छोटी संख्या। क्लियर है ना दोस्तों। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें अगर ऐसी संख्या मिलती है दोस्तों तो इसमें करिएगा क्या कि इसका फैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लेना है, फैक्टर। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 33,275 को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं इसको हमने, चूंकि इसके इकाई का अंक क्या है 5 है, तो ये 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 5 छक 30। क्लियर हो गया ना। और यहाँ बचा क्या 3, ये कितना हो गया 32। तो 5 छक 30, 2 बच गया, ये कितना हो गया 27, 5 25, 2 बचा, फिर ये 25 हो गया, 5 25। क्लियर हो गया ना। चलिए 5 से अभी भी जाएगा चूंकि इकाई का अंक क्या है 5 है। चलिए 5 से और डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 एक कम 5, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 5 या 15, 1 बचेगा, 15 होगा। 5 या 15 और 5 एक 5। क्लियर हो गया ना। और फिर नेक्स्ट आ गया है 1331, ये संख्या है और इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें विभाज्यता का नियम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये संख्या जो है वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, उस नियम को हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जिसमें सभी संख्याओं के माध्यम से जो अभाज्य संख्याएं उनके माध्यम से यानी प्राइम नंबर के माध्यम से किस तरीके से हम लोग विभाजित करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए इसको 11 से भाग देंगे दोस्तों, समय न गंवाते हुए। तो 11 कम 11, अब इसमें से 11 चला जा चुका है तो 2 बचा, ये कितना हो गया 23 हो गया। 11 दूना 22, कितना बचा 1 बचा, 11 कम 11। और 11 से फिर भाग करेंगे, 11 ग्रह में 121, फिर 11 से भाग देंगे और 11 कम 11। ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो गया है। यहाँ पे बोला क्या था प्रश्न में, बोला था प्रश्न में पूर्ण घन हो। घन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, क्यूब के रूप में। ठीक है ना, पूर्ण घन का मतलब क्यूब के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 3 से तात्पर्य होता है, यानी 3 संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, इसमें 11 का तो पूर्ण रूप से जोड़ा बन ही रहा है 3 संख्याओं का, लेकिन 5 का 1 कम पड़ रहा है। तो यदि हम लोग 5 से इसमें गुणा कर देते हैं तो वैल्यू जो मिलेगी वो पूर्ण रूप से घन हो जाएगी। तो इसका मतलब आंसर क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है 5। क्लियर हो गया ना। तो आई थिंक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। कैसी संख्याएं दी गई हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि बड़ी संख्या के तिगुने को, क्या है, बड़ी संख्या के तुगने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, जिससे छोटी संख्या से, तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बराबर है, यानी छोटी संख्या किसके बराबर है, यही हमको निकालना है। चलिए ये प्रश्न काफी आसान है और इसमें समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, आसानी के साथ इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसमें संख्याओं को मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें बताया गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। क्लियर है ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के विषय में तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, माना छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा बड़ी संख्या बराबर y मान ले रहे। क्लियर है। चलिए ये मान लिया। अब उसने जो है प्रश्न में क्या कहा था उस प्रश्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। उसने कहा था कि यदि बड़ी संख्या के दुगने को, ठीक है ना, यदि बड़ी संख्या के दुगने को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल 4, ठीक है ना, ये प्राप्त होता है। तो यहां पर हमारा जो एक बनेगा इक्वेशन, क्या बनना है इसमें, इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, इसमें इक्वेशन ये बनेगा
कि जो संख्या दिया हुआ है क्या y, तो y कितना माना गया है, 3 गुना माना गया है। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, 3y। और 3y को यदि भाग दिया जाता है किसमें, x से, जब x से हम लोग भाग देते हैं तो उसमें कह रहा है कि भागफल कितना मिलता है, 4। तो क्या होगा, 4 का गुणा x से कर देंगे, चूंकि x से ही भाग दे रहे हैं तो इसके वैल्यू के बराबर हमको लिखना है, तो ये 4x हो जाएगा। क्लियर है ना। और इसी में कह रहा है कि शेषफल 3 प्राप्त होता, तो शेषफल भी जोड़ना पड़ेगा 3, चूंकि इसमें हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तभी तो बराबर होगा ना वैल्यू। आशा करता हूं ये समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमें 3y प्लस 4x प्लस 3 ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में चेंज कर ले रहे हैं। इक्वेशन के रूप में अगर हम लोग चेंज करते हैं इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा ये कि 3y और माइनस 4x बराबर 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। चलिए अगले इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, 7 गुने को यानी 7x, ठीक, 7x किससे विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना मिलता है, 5 मिलता है और शेषफल 1 मिलता है। तो सेम क्राइटेरिया इसमें भी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5y और प्लस जो शेषफल था 1 था, ठीक है ना, इसको जोड़ लेना। इसको भी इक्वेशन के रूप में तोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करते ये हैं कि 5 को थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ठीक है ना, पीछे के साइड में इसको डाइवर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5y माइनस 7x और बराबर -1। चूंकि यदि हम लोग 5y को आगे ले जाते हैं तो ये माइनस में जाएगा और प्लस 7x और प्लस 1 रहेगा, और हम लोग अगर माइनस से इसको भाग दे देते हैं तो ये सारी वैल्यू पलट जाएगी। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, दोनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे ही समीकरणों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 18 और y बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें 25 मिल जाएगा, ठीक है ना। x बराबर क्या मिलेगा 18 और y बराबर क्या 25, ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वेशन में एक इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है ना, कोई भी एक मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेंगे और बराबर करने के पश्चात में क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे और घटाने के पश्चात में वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या मिल जाएगा 18 और y बराबर क्या मिल जाएगा 25, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें, अब करना ये है दोस्तों इसमें कि यहाँ पर पूछा था कि छोटी संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या मिल चुकी है, x ही है 18, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना, इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करके बता ही देता हूँ किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करके बताते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा इरेज करूँगा इसमें कुछ डेटा को, ठीक है ना, और आप लोग को समझा देता हूँ ये इक्वेशन, फटाफट समझ लीजिए। देखिए इसमें करते क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर 3y है माइनस 4x है बराबर 3 है, और 5y माइनस 7x बराबर -1 है। देखिए इसमें से कोई इक्वेशन घटाने पर खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, परिमेयकारी गुणा कर देंगे। तो इसमें से पहले वाले को पकड़ लेते हैं। यदि हम लोग इसमें 3 से और इसमें 5 से यदि गुणा कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और इनका वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं, इसमें जब भी 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। क्लियर हो गया। माइनस अगर 5 से 4 में गुणा कर देते हैं तो 20x हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इधर भी ऐसे सेम प्रक्रिया होगा, 3 से गुणा करेंगे तो 15y होगा, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो -21x हो जाएगा, बराबर 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो सारे चिन्ह परिवर्तित होंगे। क्लियर है ना।
यहाँ पे प्लस में है ये संख्या, माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे करना ये दोस्तों, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें घटाना पड़ेगा। तो 21x में से 20x घटा देते हैं, चूंकि ये बड़ा है और ये प्लस में है तो 1x बच जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस में है और ये भी प्लस में हो चुका, चूंकि यहाँ वैल्यू अब प्लस में आ गई, तो 15 और 3 18। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो मिल गई हमें 18, और यही वैल्यू निकालनी थी, तो 18 इसका आंसर आ गया। क्लियर है ना? आई थिंक कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इसलिए इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा कि a के सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5 4 7 a 3 से विभाज्य है का योग है। क्लियर है ना? तो उसी का योग निकालना है कि जो a के स्थान पे लिखा जा सकता है जब तक ये 4 अंक रहेगा और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, उन्हीं को जोड़ लेना है और उसी को वैल्यू में लिख देना है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि विभाज्यता के नियम में बताया गया है कि संख्याओं का जो योग होता है, क्या होता है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, किससे, 3 से पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित है, क्या है दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित है, तो पूरी वैल्यू 3 से खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या माननी है जिसका जोड़ने पर वैल्यू 3 से डिवाइड हो। तो देखिए 5 और 4 अगर हम लोग जोड़ते हैं, 5 + 4 + 7, ठीक है ना, तो 5 4 9 और 9 में 7 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों, 16। कितना हो जाता है, 16। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें बोल रहा है कि क्या क्या पुट कर सकते हैं इसके स्थान पे, यानी हमको जोड़ना ही है। तो यहाँ पर एक तो हम लोग लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, यहाँ पर एक लिख सकते थे, एक वैल्यू 2। क्लियर है ना? एक वैल्यू 2 लिखा जा सकता था। यदि हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर एक स्थान पे हम लोग 2 लिख देते हैं तो 18 हमें पता है 3 से डिवाइड होता है, तो एक तो क्या आ गया, 2 आ गया। और यदि हम इसके स्थान पे 5 लिख दें, क्लियर है ना, यदि हम इसके स्थान पे क्या लिख दें, 5 लिख दें, क्लियर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा। और 21 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 भी लिख सकते हैं। अगला है, यदि इसके साथ में हम लोग 8 लिख देते हैं, यानी यहाँ पर 8 लिख दें, ठीक है ना, 8 लिख देने पर क्या हो जाएगा, तो 16 और 8, जब इस 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित है। क्लियर हो गया? तो 3 से क्या हो जाएगा, संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग 8 भी लिख सकते हैं, तब भी ये पूरी तरीके से विभाजित रहेगी। 9 लिखने पर होगा नहीं, और 9 से ऊपर में जैसे ही जाएंगे तो संख्या 4 के बजाय 5 हो जाएंगी। ठीक है ना, 4 ही रखना है। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है कि उनका योग निकालना है, तो इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 2 5 7 और 7 8 7 15, यानी 15 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? आई थिंक कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न में देखते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग समझेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल को पढ़ेंगे। ठीक है ना, रूल को देख लेते हैं और रूल के आधार पे हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यदि हमको क्या करना है कि प्रथम प्रारंभिक जो मान दिया हुआ है संख्याओं का, उससे लेकर के किन्हीं और संख्याओं तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालना है तो उसमें एक सूत्र लगेगा n²। कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों, n²। यानी संख्या हमको 35 मालूम ही है, तो इसमें क्या करना है, n की जगह पे 35 लिख देना और इसका स्क्वायर कर देना। यानी 35 का अगर हम लोग 35 में गुणा कर देते हैं तो ये योग हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना, यानी जो इसका हम लोग मल्टीप्लाई आपस में करें 35 और 35 का, तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगा वो 1225 ये आ जाएगा।
इसकी वैल्यू, ये उत्तर हो जाएगा इसका। क्लियर है ना, इसको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है ना, ये निकालना है पहले। चलिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, कोई दो संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना, माना दो संख्याएं बराबर x, y, ये मान लेते हैं संख्या। क्लियर है ना। इसके बाद कह रहा है कि इनका योगफल यानी x और y को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है ना, ये गिवन दैट यानी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई यानी पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो वैल्यू कितनी मिलती है, 11 मिलती है। और इन संख्याओं को जब गुणा किया जाता है तो वैल्यू कितनी मिलती है, 18 मिलती है। तो यानी x इंटू वाई यानी एक्स वाई जब किया जाता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या किया जाता है तो वैल्यू मिलती है 18। तो कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम यानी जो संख्या दी हुई थी, क्या दी हुई थी, x और y, इनको व्युत्क्रम यानी उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो 1/x और प्लस, चूंकि योग बताया है, ठीक है ना, तो 1/x और प्लस 1/y। अब इसको सॉल्व करते हैं। x और y का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो xy आएगा। x से xy को भाग करते हैं, ठीक है ना, जब x से xy को भाग करोगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या, y, तो y यहाँ पे लिखेंगे, प्लस y से जब xy को भाग करेंगे तो y कट जाएगा, बचेगा क्या, x, तो यहाँ पे x लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि y प्लस एक्स चाहे लिख सकते हो, चाहे x प्लस वाई लिख सकते हो, चूंकि ये क्या है, अचर संख्याएं हैं, चर संख्याएं हैं। क्लियर है ना, तो अचर संख्याएं हैं, तो इनको इधर उधर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या दिया हुआ था, 11। क्लियर है। और x इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया था, 18। यही इसका योग आ जाएगा दोस्तों, यही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं और समझते हैं इनको। प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, प्रश्न क्या है कि दो अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग, कोई दो अंकों की क्या है, संख्या है, के दोनों अंकों का जो योग है वो 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। क्लियर है। चलिए प्रश्न में क्या है, तो दो अंकों की संख्या है तो इसमें मानना पड़ेगा, माना दो अंकों की संख्या बराबर, दो अंकों की संख्या बराबर, इस संख्या को मान लेते हैं, संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, 10x प्लस वाई। क्लियर है ना, 10x प्लस वाई ये संख्या मान लेते हैं इसमें। क्यों 10x प्लस वाई माना जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें ये जो संख्या है वो 2 अंक का है, तो ये दहाई का अंक है, तो इसलिए इसमें 10 से गुणा हो जाएगा। क्लियर है ना, और ये इकाई का अंक है तो इसमें 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा, तो इस वजह से 10x प्लस वाई। और जिसमें हमने क्या मान लिया है, यानी इसमें माना है दहाई बराबर हमने क्या माना है, x, और इकाई बराबर क्या मान लिया है, y मान लिया है। क्लियर हो गया, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y मान लिया है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कंडीशन दिया है, कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है, कंडीशन फर्स्ट कहता है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का जो योग है वो कितना है, 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, तो यानी क्या करना है, जो संख्या दी है वो 10x प्लस वाई, ठीक है ना, इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 27। अगर 27 जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि अंकों का जो क्रम है वो उलट जाता है। अंकों का क्रम उलट जाता है मतलब ये जो इकाई का अंक था वो इधर चला जाएगा और दहाई का अंक इधर चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
10y और प्लस x, ये हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि हमें क्या करना है, x को इधर ले आना है, ठीक है ना, और y को भी इधर ले आना है। 27 को उधर फॉरवर्ड कर दो तो 10x, और ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा चूंकि प्लस में है x, प्लस y, ये इधर आएगा तो माइनस में 10y, और बराबर ये 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 होगा। क्लियर हो गया। 10x में से एक x घटा देते हैं, 9x बचेगा, और प्लस और माइनस में है तो प्लस और माइनस के कंडीशन में घटता है, तो 10y में से एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9y माइनस में। और माइनस क्यों लिखेंगे, चूंकि 10 बड़ा है किससे, एक y से, इस वजह से इसके आगे जो चिन्ह लगा वही चिन्ह यहाँ पे पुट कर देना, और बराबर -27। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि इसमें 9 से ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है और ये भी, तो 9 से हम लोग क्या करते हैं, पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, -3। क्लियर हो गया ना, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसी में क्या किया है, कंडीशन 2 दिया है। क्या दिया दोस्तों, कंडीशन 2 दे रखा है। कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दे। कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है, कंडीशन सेकंड में कह रहा है कि दोनों अंकों का जो योग है वो 7 है, यानी x और प्लस y को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो योग कितना आता है, 7 आता है। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। यदि हम लोग समीकरण को अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं आपस में। ठीक है ना, समीकरणों को आपस में हम लोग जोड़ लें, क्या करें, इनको आपस में जोड़ लें, तो ये x और माइनस y बराबर -3, ये समीकरण नंबर क्या था, पहला था। इनको आपस में जोड़ते तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे क्या था, प्लस में था तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे जुड़ेगा y 2y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये जुड़ेगा 7 और 3 10 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 और बटे 2, 2 पंचा 10, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया दोस्तों 5। ठीक है ना, अब जब y बराबर 5 आ गया तो हमें मालूम है x प्लस वाई बराबर 7 होता है, तो y का मान जब 5 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 5। क्लियर हो गया ना। अब इसमें कह रहा है कि वो संख्या निकालनी है, ठीक है ना, वह संख्या है, उस संख्या को, तो इसमें इसी समीकरण के अंदर में हम उस वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो इसमें जब उस समीकरण के अंदर में दोस्तों रखेंगे उस वैल्यू को, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया 10 गुणा x है, तो x का वैल्यू कितना 2 है, प्लस y का वैल्यू कितना है 5 है, कर देते हैं 10 दूना 20 हो गया, और 20 में 5 ऐड होगा 25, यानी उत्तर क्या आ गया 25, यही उत्तर हो गया आपका। ठीक है ना, ये आसानी के साथ इसको सॉल्व कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। चलिए ये भी आसान है, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 100 और एक दे रखा है 300, यानी इन्हीं के मध्य में होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, तो 100 को अगर हम लोग 7 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर पाते क्या है कि 7 एकम 7, 3 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 30, और 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 28, यानी इसमें बचेगा कितना 2 बच जाएगा। अब इसमें हम लोग कितनी वैल्यू पुट करें कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट करें कि ये सॉल्व हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा 5। क्लियर है ना, यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा 5। क्लियर है ना, तो इसका मतलब जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी 105 हो जाएगी। ठीक है ना, अब 105 होगी तो अगली संख्या 7 जोड़ते चले जाइए, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 7 5 12, तो 112 हो जाएगा। क्लियर है ना,
अगली संख्या अगर देखना है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 119, चूंकि 12 में 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, डॉट 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 से लेकर के। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं 300 के विभाजित करते हैं, 300 को अगर विभाजित कर दे तो 7 चौक 28, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 20 हो गया। अगर हम 7 से इसको भाग दें तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। कितना बचा 6 बच गया। यदि हम 6 घटा दें, चूंकि हमको इसके अंदर में निकालना ना, तो 6 अगर हम लोग घटा देते हैं तो वैल्यू मिल जाती है, तो यानी 294। तो यहाँ 294, यानी हमें क्या मिल गया पहली संख्या और अंतिम संख्या, यही चाहिए था। चलिए तो अब हमको क्या निकालना है कि 7 से विभाजित सभी संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है ना। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हम लोग लगाएंगे, उस फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, 7 से विभाजित संख्याओं की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसमें अंतिम संख्या कौन सी, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और बटा सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर। क्लियर है ना। तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 294 है, तो 294 लिख दिया गया, माइनस पहली संख्या क्या है 105 है, तो 105 लिख दिया गया, ठीक है ना। और सर्वांतर कितना बताया गया 7 से, ठीक है ना, तो 7 यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम लोग आपस में घटा देते हैं। तो 294 में से अगर 105 को हम लोग घटाते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है 189 मिल जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे 7 से हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर +1 भी रहेगा फार्मूले में, ये चीज़ छूट गया था, ठीक है ना। ये हमारा पूरा सूत्र होता है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सर्वांतर और +1। क्लियर है ना, ये सूत्र है हमारा। तो 189 बटा 7 आ गया और +1, ये सूत्र से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको अगर हम लोग भाग देते हैं तो 7 से अगर 189 को भाग देते हैं तो यहाँ पर ये 27 बार में कट जाएगा। क्लियर है ना। और 27 और +1, तो इनको अगर जोड़ लेते हैं तो क्या जाता है वैल्यू 28, ठीक है ना। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि 28 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी 100 और 300 के मध्य में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो जय हिंद।